हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सी ए जय चावला। मैं वी स्मार्ट एकेडमी में एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस लेता हूँ। और ये वीडियो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे अपने सी ए इंटरमीडिएट की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, स्पेशली मई 25 अटेम्प्ट या फिर सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए। दोनों अटेम्प्ट कवर कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ये वीडियो मैं आप सबके गाइडेंस के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, अगर आप फाउंडेशन रूट से आए हैं या फिर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आए, दोनों के हिसाब से। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक चीज़ें नहीं पता रहती हैं और उस वजह से ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लैग कर जाते हैं और अपनी प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते। तो ये वीडियो आप पूरा सुनिएगा। इस पूरे वीडियो से आपको एटलीस्ट एक चीज़ का तो मैं गारंटी से फ़ायदा दे सकता हूँ कि आप अपने आने वाले एग्जाम्स में कैसे आपको प्लान करना है, कैसे टाइम को इफेक्टिव यूटिलाइज करना है, ये समझ में आ जाएगा। हो सके अगर इनमें से कुछ सही बातें आपको लगता है तो वो आप अपनी डायरी में नोट कर लेना। सर डायरी? कौन सी डायरी? आपको अपनी डायरी बनानी चाहिए, पर्सनल डायरी, जिसमें आपके टारगेट्स आपके होने चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है। तो हो सके तो अपनी डायरी में आप ये सब चीज़ें नोट करिएगा, जो जो आपको ठीक लगे। चलिए, और हाँ, पूरा वीडियो सुनने के बाद आपको ये लेक्चर वीडियो को लाइक करना है अगर पसंद आए तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सीए फाउंडेशन। क्लियर हो गया, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब आपका आया है, इंस्टीट्यूट ने तो अच्छा रिजल्ट नहीं निकाला, पर ऐसे रिजल्ट में अगर आप पास हुए तो डेफिनेटली आपका ये 100% मेहनत है। शुरू करते हैं सर। बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। कोशिश करके मैं चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगा ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो जा रहा है तो आप इसको 1.25 पे देख सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे सर सिलेबस की। सीए इंटरमीडिएट में सिलेबस का क्या क्या है। कुल मिला के बेटा 6 सब्जेक्ट्स हैं। कहने को 6 सब्जेक्ट्स हैं 8 सब्जेक्ट। कैसे? सारे के सारे सब्जेक्ट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में आता है एडवांस अकाउंट्स। एडवांस अकाउंट्स जो है वो आप ये मान लो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। थोड़ा सा थ्योरी कंटेंट है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर एडवांस अकाउंट्स में थ्योरी है क्या? नहीं बेटा, आप ये मान लो कि लगभग 80% के आसपास का जो पॉइंट है, 80% के आसपास का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, कैलकुलेशन बेस्ड है। जो बाकी का बचा हुआ थ्योरी है वो थ्योरी एक्जैक्टली नहीं है, वो केस स्टडी फॉर्म में है, वो आपको थ्योरी लगेगा नहीं, डोंट वरी। लॉ जो है, लॉ पूरा का पूरा आपका थ्योरी सब्जेक्ट है। डेफिनेटली आपको इसमें आंसर राइटिंग आपको बहुत अच्छे से करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है उसके अंदर दो चीजें हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम टैक्स होगा, और दूसरा होता है जीएसटी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सो ये आप मान सकते हो कि ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का कॉम्बिनेशन होता है। ये प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होता है, और अच्छा खासा इंटरेस्टिंग है। तो ये हो गए ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट, लॉजिकली 4 सब्जेक्ट। ग्रुप 2 में भी ऐसा ही है। ग्रुप 2 में आपका पहला है आपका कॉस्टिंग का पेपर। कॉस्टिंग आपका पूरा पूरा प्रैक्टिकल रहता है। जिन्होंने मैथमेटिक्स अच्छे से किया है, जिनको मैथ्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है, उनको कॉस्टिंग सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। ऑडिट कंप्लीटली एक थ्योरी सब्जेक्ट है, बट अगर आप उसको प्रैक्टिकल के नजरिए से देखोगे तो प्रैक्टिकल भी आपको दिखेगा, बिकॉज उसमें कई सारे केस स्टडीज आते हैं। बट ओवरऑल अगर इसको अपन रेट करें तो ये थ्योरी में आता है। एफएम एसएम की बात करें तो एफएम प्रैक्टिकल होता है और एसएम जो होता है वो थ्योरी होता है। तो अल्टीमेटली ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होता है। तो आप देख सकते हो कि ये मतलब ओवरऑल सही कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया है। अब सर ये दो ग्रुप्स क्यों हैं? बेटा देखो, इंस्टीट्यूट आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप पूरे 6 सब्जेक्ट्स एक बार में प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो तो आप एक एक ग्रुप करके पेपर दो। आप मिनिमम से मिनिमम 3 पेपर दो, ठीक है ना, और अगली बार आप बाकी के 3 पेपर दो। अब आपकी चॉइस है कि पहले आप ये वाले 3 या पहले आप ये वाले 3, ये आपकी चॉइस है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जैसे ऑडिट सब्जेक्ट हुआ तो ऑडिट के अंदर ना अकाउंट्स का थोड़ा सा कनेक्शन रहता है, थोड़ा सा लॉ का कनेक्शन रहता है। तो ये हमेशा से लिए रिकमेंडेड रहता है कि आप ग्रुप 1 की पढ़ाई पहले करो, हमेशा से। बट कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रुप 2 भी पहले कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाती, ठीक है। सो अच्छा, इन सब्जेक्ट्स के अंदर सर नए नए सब्जेक्ट्स आपके लिए कौन कौन से हैं? तो मैं कह सकता हूं कि बेटा देखो, जो आपका एडवांस अकाउंट्स है आपने पहले पढ़ रखा है, बट एडवांस अकाउंट्स की एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। जैसे फाउंडेशन का जो अकाउंट्स था वो आपका 11th-12th का बेस था। 11th-12th की मेजर चीजें वो रिपीट हुई थी, पर ऐसी चीज अब इंटर में नहीं है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि भाई जो फाउंडेशन का अकाउंट था वही रिपीट होगा इंटर में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें बियॉन्ड डेबिट एंड क्रेडिट सोचनी पड़ती है। तो अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स जो इंटरमीडिएट है वो बेसिकली बेस है सीए फाइनल के लिए। तो आपको जब भी पढ़ना है एडवांस अकाउंट्स, वो सीए फाइनल के हिसाब से सोच के पढ़ना है। आपको फैकल्टी वैसी चूज करना है ताकि आपको सीए फाइनल में दिक्कत ना आए, और सीए फाइनल के हिसाब से आप सोच के चलो। सो ये जो एडवांस अकाउंट्स है ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नया नहीं है, पर बहुत सारी बातें आपको नई नई मिलेंगी।
लॉ भी मैं कह सकता हूं कि आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, लॉ भी आपने पहले फाउंडेशन में पढ़ा रखा है। टैक्सेशन आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है, कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। टैक्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपको। वैसे तो सारे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो गए, एडवांस अकाउंट्स बोलो या कोई भी बोलो, पर टैक्सेशन बच्चों को इनिशियल लेवल पे तो इंटरेस्टिंग लगता है, पर थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है ये, मैं आपको बता दूं। एडवांस अकाउंट्स की तरह ये लेंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो कॉस्टिंग आपके लिए कंप्लीटली न्यू होने वाला है, ऑडिट आपके लिए कंप्लीटली न्यू होने वाला है, और एफएमएसएम भी मैं कह सकता हूं कि कंप्लीटली आपके लिए न्यू होने वाला है। सो अगर आपके लिए कोई ओल्ड सब्जेक्ट है वो एडवांस अकाउंट्स और लॉ ही है, बाकी मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके कंप्लीटली न्यू होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर एक चीज का सजेशन देना चाहूंगा, जिसमें जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको ऐसा लगता होगा कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छी बात है, बट याद रखना कि जितना ज्यादा क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आप अपने मार्क्स उतने अच्छे अचीव कर पाओगे, आप 80 प्लस 90 प्लस टारगेट कर पाओगे, ठीक है। वैसे ही जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उतना आप अचीव कर पाओगे, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट में मार्क्स गेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 40-50 मार्क्स तो आराम से आ जाते हैं, बट 50 मार्क्स से ऊपर लाने के लिए, स्पेशली 60 मार्क्स और अबव लाने के लिए, आपको बहुत अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए, दो बातें होती हैं, एक होता है कि जब हम पढ़ रहे हैं, हम क्लासेस सुन रहे हैं, तो हमें सब समझ में आ रहा है, ठीक है ना, पर दूसरा होता है कि जो हमने समझा है अब उसको हम अप्लाई करके देखें। अगर आप अपनी तरफ से अप्लाई नहीं करके देखोगे तो आपको मार्क्स अचीव करने में, अच्छे मार्क्स अचीव करने में आपको प्रॉब्लम जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गए अपने ग्रुप्स के बारे में। मैं इस पे भी आऊंगा कि सर ग्रुप 1 देना चाहिए कि ग्रुप 2 देना चाहिए, दोनों ग्रुप देना चाहिए, क्या करें। अब कंप्लीशन ऑफ सिलेबस पे बात करते हैं। तो कंप्लीशन ऑफ सिलेबस का फंडा क्या रहता है बेटा, देखो मोटा मोटी ऐसा होता है कि अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के क्लासेस कर रहे हो, पहले ग्रुप 1 कर रहे हो, बाद में ग्रुप 2 कर रहे हो, तो लगभग लगभग ओवरऑल ये सिनेरियो रहता है कि लगभग 5 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्लासेस कंप्लीट हो जाती है। 5 to 6 मंथ में इसलिए बोल रहा हूं, जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं तो उनके हाथ में होता है थोड़ा सा हल्का सा स्पीड लगा के, टाइम को सेव करके वो 5 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। जो बच्चे लाइव कर रहे हैं, फेस टू फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको फैकल्टी के स्पीड के अकॉर्डिंग चलना होता है, बट मुझे लगता है हार्डली आपके 6 महीने लगते हैं, पर 6 महीने के बियॉन्ड नहीं लगने चाहिए। तो ये बात को जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप क्लासेस कर रहे हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फैकल्टी के साथ साथ आपकी भी होनी चाहिए कि आपके 6 महीने के अंदर अंदर आपके क्लासेस कंप्लीटली हो जाए, ठीक है। आते हैं एग्जाम्स के लिए। मुझे लगता है कि जो भी ये वीडियो सुन रहा होगा, उनके अटेम्प्ट आइदर मई 25 में होगा या फिर सितंबर 25 में होगा। सितंबर 25 में इसलिए बोल रहा हूं कि जो डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका अभी बीकॉम भी चल रहा है साथ साथ, तो हो सकता है शायद उनको अटेम्प्ट मई 25 में ना मिले, उनको सितंबर 25 अटेम्प्ट मिले। तो उनके लिए तो बहुत बल्ले बल्ले है। मैं तो बोलूंगा कि जितना जल्दी स्टार्ट कर लो अच्छा है, बिकॉज तुम्हारे सामने तुम्हें 12.5 महीने का टाइम है, तुम्हारे पास 12.5 मंथ्स का टाइम है। और वैसे भी आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट एंट्री रूट से हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए बेसिक्स को रिजॉल्व करने में। बट स्टिल अगर आप डायरेक्ट एंट्री से हो और आपका मई 25 अटेम्प्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ एक पहला इकलौता ऐसा अटेम्प्ट आएगा जहां पर बच्चों को टाइम मिल रहा है, नहीं तो ऐसा आगे कभी होगा नहीं। मई 25 अटेम्प्ट के हिसाब से अगर देखें तो 8.5 महीने हैं, ये बिल्कुल कम नहीं है बेटा, हमेशा इतना ही टाइम मिलता है। ऐसा मत सोचना कि आपके साथ ऐसा हुआ है, हमेशा इतना ही टाइम मिलता है, 8.5 महीने का ही टाइम मिलता है, मोटा मोटी 8.5 महीने का बोल सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो आपका 29 को रिजल्ट आ गया था, तो 1 अगस्त से अगर आप गिनोगे तो आपको पूरे 9 महीने का आपको टाइम मिलता है। बट अगर इन बच्चा थोड़ा सा क्लासेस करना शुरू करता है तो उसको 10-15 दिन हो ही जाते हैं, तो इसलिए मैं उसको 8.5 महीने की बात कर रहा हूं। अब 8.5 महीने में जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप 5.5 से 6 महीने के अंदर अंदर अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लो, और बाकी 2.5 से 3 महीने आप प्रिपरेशन अपना सेल्फ प्रिपरेशन, सेल्फ रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर मैं प्रिपरेशन कैसे करूंगा, क्लासेस मेरी हो जाएंगी तो मैं प्रिपरेशन कैसे करूंगा। सो ये 2.5 से 3 महीनों में जो आपकी रिवीजन प्लानिंग होगी, उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आपके 2 रिवीजन हो जाए। देखो, कुछ बच्चे 1 रिवीजन से भी पास हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बच्चों को 3-3 रिवीजन भी लगते हैं। बट मैं आपको बोलूं कि जो एवरेज स्टूडेंट है उसको 2 रिवीजन करने चाहिए, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट के 2-2 रिवीजन करने चाहिए। अच्छा सर, ये 2.5 से 3 महीने सफिशिएंट है क्या 6 सब्जेक्ट्स के लिए? कंप्लीटली सफिशिएंट है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, ये सिचुएशन हर बार ऐसी होती है। सो 2.5 से 3 महीने में कंप्लीटली ये चीजें आराम से हो जाती हैं। कैसे होती है मैं अभी आपको बताऊंगा। सो 2 बार आपको रिवीजन का टारगेट रखना है, और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट एक फुल सिलेबस टेस्ट आपको प्लान करते हुए चलना है। ड्यूरिंग द लेक्चर्स आप क्लास वाइज टेस्ट तो जो दोगे वो दोगे, पर एटलीस्ट मिनिमम हर एक सब्जेक्ट का एक फुल कोर्स टेस्ट आपको देना है, ये आप पहले से ही माइंड में रख लीजिए, ठीक है ना।
सर 2.5 से 3 महीने सफिशिएंट है कि नहीं? बेटा सब सफिशिएंट है, आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कंसिस्टेंसी। देखिए अगर आप क्लासेस देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि क्लासेस देखने के कारण मैं पास हो जाऊंगा, तो आप बहुत बड़े मिथ में जी रहे हो, बहुत बड़ा आपका अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि जो आप सही नहीं सोच रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब यहां पर यह है कि आप क्लासेस देखने के साथ साथ क्लासेस के बाद आप उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का होमवर्क टाइम पे कर रहे हो कि नहीं, उसका रिवीजन कर रहे हो कि नहीं, जब भी आपका टेस्ट लिया जा रहा है तो आप टेस्ट दे रहे हो कि नहीं। टेस्ट में पास होगा कि फेल होगा उससे डरने की जरूरत नहीं, पर आपको टेस्ट देना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि क्लासेस के अलावा अगर मैंने डिसाइड किया है कि मुझे 3 घंटे रोज पढ़ना है, तो 3 घंटे रोज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन 2 घंटे पढ़ रहा हूं तो दूसरे दिन मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूं, तो फिर से वापस से मेरी टाई टाई फेस हो रही है। आप किसी भी बच्चों से पूछोगे, रैंकर से पूछोगे, जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, सबसे पहले आपको वो बोलेंगे कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के कारण ही मैं पास हुआ हूं। सो आपको रोज का 3 घंटे मिनिमम प्लान करना है। अगर आप 3 घंटे के अलावा 4 घंटे प्लान करते हो तो वेल एंड गुड, चेरी ऑन द केक। अदरवाइज 3 घंटे तो आपको मिनिमम प्लान करना ही है, ये आप मान के चलिए। नो बैकलॉग, याद रखिएगा, अगर आप फेस टू फेस लेक्चर्स कर रहे हो, चाहे लाइव कर रहे हो, चाहे रिकॉर्डेड कर रहे हो, बैकलॉग मत होने देना किसी भी हाल में। अगर आप बैकलॉग होने दोगे, बैकलॉग का मतलब होता है कि आपके लेक्चर्स से अब आप पीछे चल रहे हो, मतलब आपका फैकल्टी 45 लेक्चर्स करवा चुका है बट अभी तक आपके 30 लेक्चर्स हुए हैं। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन में आपको ना दिक्कत आ जाएगी आगे चल के। अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको दोनों ग्रुप देना है, तो हो सकता है शायद आपका डिसीजन बदल जाए आगे चल के, ठीक है। सो बैकलॉग आप मत होने देना। बैकलॉग किसी भी रीजन से हो सकता है, आपके बीकॉम के एग्जाम्स हो सकते हैं, आपकी तबियत खराब हो सकती है। देखो 2 4 5 6 लेक्चर्स का बैकलॉग, 10% बैकलॉग चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 10% के बियॉन्ड बैकलॉग आप मत होने देना। उसके बाद आते हैं राइटिंग प्रैक्टिस। मैं आपको ये जो बता रहा हूं चीजें, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सको। तो कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको टाइम पे कंप्लीट करना है, बैकलॉग आपको नहीं रखना है। राइटिंग प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितनी ज्यादा हो सके। राइटिंग प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिट हर बच्चा अपने अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से डिसाइड करता है। सो राइटिंग प्रैक्टिस चाहे थ्योरी सब्जेक्ट हो चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, जैसे मैं अपने एडवांस अकाउंट्स की बात करूं तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि बेटा देखो 700-800 क्वेश्चंस का डेटाबेस है। जब तक मैं तुम लोगों को क्लास के अंदर 500 क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, 450 से 500 क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, तब तक तुम कैसे राइटिंग प्रैक्टिस कर पाओगे। सो ये चीज होती है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है खुद से। डेफिनेटली इसमें फैकल्टी भी आपको करवाएगा तो बहुत अच्छा है, ताकि आपको सपोर्ट मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करिए और आपको समझ में आ जाएगा शुरू के दिनों में कि आप कौन से सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, उस सब्जेक्ट को आप ज्यादा ध्यान दोगे, ठीक है ना। मैंने मोस्टली यहां पर ये चीज देखी है कि बच्चे ना, जब उनका ग्रुप 1 की पढ़ाई, ग्रुप 2 की पढ़ाई शुरू होती है, तो उनको कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ सब्जेक्ट उनको अच्छे नहीं लगते, जो कि नेचुरल है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, जो सब्जेक्ट उनको बहुत अच्छा लगता है उनको वो एक्सेसिव टाइम देते हैं, तो क्योंकि उनको मजा आ रहा होता है, ताकि और उस कारण से क्या होता है कि जो दूसरा सब्जेक्ट जिसमें उनको मजा नहीं आता होता है, वो अवॉइड करते हैं अनइंटेंशनली। आपको उल्टा करना है, जिस सब्जेक्ट में आपको मजा आ रहा है अगर आप उसमें कम भी पढ़ोगे, क्लासेस में आपका कवर हो रहा है, थोड़ा सा कम भी टाइम दोगे तो चलेगा। जिस सब्जेक्ट में आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टाइम देना है, ताकि आप उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर सको। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, गुड कंपनी, अच्छे दोस्त बनाओ, पढ़ने वाले दोस्त बनाओ। अगर आपका टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट का है तो ऐसा दोस्त हो जिसका टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट हो, जो जिसका दिमाग हिला हुआ ना हो, ठीक है ना। तो ये कंपनी रखोगे, गुड कंपनी रखोगे, तो डेफिनेटली आप टारगेट कर पाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब आपका मेन सवाल होगा कि सर मैं मई 25 अटेम्प्ट दूंगा या सितंबर 25 अटेम्प्ट दूंगा, मुझे सर दोनों ग्रुप, मुझे बोथ में जाना चाहिए या मुझे सिंगल देना चाहिए। बेटा मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताऊं, अभी जब आपका पढ़ाई शुरू हो रहा है, इस मोमेंट पर स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि आपको सिंगल ग्रुप के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, कम से कम 4 महीने तक। क्यों? उसका मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सा रीजन बता रहा हूं। अगर आपने अभी से ही डिसाइड कर दिया कि आपको सिंगल ग्रुप जाना है मई 25 के लिए, देखो अब तुम कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। आगे चल के जो ग्रुप दोगे वो दोगे, बट अभी से मत सोच के चलो। क्यों? अगर तुम अभी से सोच के चलोगे तो तुम सिर्फ 8.5 महीने में एक ही ग्रुप करोगे, तुम सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन भी खास नहीं करोगे, और तुम प्रोकास्ट करोगे कि हाँ पढ़ लूंगा पढ़ लूंगा पढ़ लूंगा। अब देखो सिंगल ग्रुप देना चाह रहे हो, तुम उस सिंगल ग्रुप में ये 3 सब्जेक्ट प्लान कर रहे हो, जिसके लिए तुम 8.5 महीने अलोकेट कर रहे हो। पर जैसे ही तुम अपने एग्जाम दोगे यहां पर मई 25 में, और मान लो तुमने सिंगल ग्रुप दिया, अगले ग्रुप की प्रिपरेशन के लिए तुम्हारे पास सितंबर का अटेम्प्ट आएगा। अब तुम्हारे पास चॉइस होगी कि या तो तुम सितंबर अटेम्प्ट स्किप करके जनवरी 26 में चले जाओ,
अब स्किप करना ना बहुत दुखदाई चीज होती है, हमें ना बहुत दुख होता है क्योंकि हमारे दोस्त एग्जाम दे रहे हैं, वो आगे निकल जाएंगे और हमें लग रहा है कि यार हम पीछे रह जाएंगे। पर सोचो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 महीने मिलेंगे, क्या 3 महीनों में तुम सिंगल ग्रुप बाकी का अदर ग्रुप प्रिपेयर कर पाओगे क्या? नहीं ना। तो शुरू के 4 महीने, स्टार्टिंग के 4 महीने आपको नहीं सोचना है कि मुझे सिंगल ग्रुप देना है, आपको इस इंटेंशन से पढ़ना है कि मुझे दोनों ग्रुप देने हैं, मुझे टाइम पे कंप्लीट करना है। इन एनी वे अगर मैं ग्रुप 1 अभी स्टार्ट कर रहा हूं तो ग्रुप 1 मेरा किसी भी हाल में 30 नवंबर तक तो हो जाए, ग्रुप 1 मेरा 30 नवंबर तक हो जाए, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे ग्रुप 2 के साथ जाना है कि नहीं। और मान लो मुझे पता है कि मैं मई 25 में सिंगल अटेम्प्ट देने वाला हूं, फिर भी मैं ग्रुप 2 की सिलेक्टेड क्लासेस तो कर ही लूं नवंबर के बाद, बिकॉज मई एग्जाम देने के बाद मेरे पास सितंबर के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचेगा और 3 महीनों में मैं ये इतने बड़े 3 सब्जेक्ट नहीं कर पाऊंगा। सो इवन दो जो भी आपके माइंड में चल रहा है, आप ये प्रिपेयर करके रहिएगा कि 30 नवंबर तक आपके ग्रुप 1 तो कंप्लीट हो ही जाएगा, बट उसके बाद 30 नवंबर के बाद जब दिसंबर में आप ग्रुप 2 का सोच रहे होगे, तो एटलीस्ट अगर आपके माइंड अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एटलीस्ट क्लासेस लगा लेना, भले सारे सब्जेक्ट की नहीं, अगर जिनका माइंड क्लियर है मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जिनका माइंड क्लियर नहीं है एटलीस्ट क्लासेस लगा लीजिएगा ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो। अगर आपके मन में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं क्लासेस लगा लेंगे बाद में भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। हम ह्यूमन बींग्स का जो दिमाग होता है उसके अंदर बहुत अच्छी मेमोरी होती है, जब हम वापस से उन सब्जेक्ट्स को फिर से उठाएंगे तो मिनिमम से मिनिमम 60-70% रिटेन्ड होगा हमारे मेमोरी में और वो आराम से आ जाएगा। बाकी हर फैकल्टी, आजकल तो हर फैकल्टी यूट्यूब पर रिवीजन लेक्चर्स प्रोवाइड करती है, तो रिवीजन लेक्चर्स की वजह से बाकी 40% भी रिवाइज हो ही जाता है, दिमाग में आ ही जाता है, तो उसका लोड मत लेना। तो बस यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मई 25 प्लान कर रहे हो तो अभी बोथ ग्रुप ही मान के चलो, डिसाइड करेंगे अपन जनवरी में, अपन जनवरी में डिसाइड करेंगे जब एग्जाम फॉर्म आएंगे जनवरी के आसपास, तब डिसाइड करेंगे, जनवरी इवन फरवरी में आएंगे तब डिसाइड करेंगे कि हमें बोथ ग्रुप देना है कि सिंगल ग्रुप देना है। जिनका अटेम्प्ट सितंबर 25 है अभी से, नालायकों तुम्हें तो दोनों ग्रुप को ही प्लान करना है, तुम बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हें सिंगल ग्रुप प्लान करना है, ठीक है। दैट्स ऑल गाइज। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं, हाँ अभी तक अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज जरूर इसको लाइक करिएगा। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं, हमारे एडवांस अकाउंट्स का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 9th of August से, पहले 8th अगस्त था अब 9th अगस्त हो गया। इसका डेली टाइम रहेगा 2:30 बजे से लेकर 5:30, 5:30 के अलावा ये थोड़ा सा 10-15 मिनट एक्सटेंड भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये क्लासेस यहां पर पुणे में, ये बेसिकली पुणे में हम फेस टू फेस भी ले रहे हैं, तो अगर कोई फेस टू फेस आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। और इसके अलावा ऑनलाइन या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिसमें लाइव भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन लाइव या रिकॉर्डेड भी आप कर सकते हो। टाइम एक ही रहेगा, क्लासेस वही रहेंगी, वही क्लास फेस टू फेस भी होगी, वही क्लास लाइव ऑनलाइन और रिकॉर्डेड भी रहेगी। क्विकली बता देता हूं कि वाई यू शुड चूज मी, या आपके मन में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 10 साल से यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मैं कोई मल्टीपल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता हूं। मल्टीपल सब्जेक्ट ना पढ़ाने से मेरे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं फोकस कर पाऊंगा आपके एग्जाम्स तक आपके साथ, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, मैं फाइनल लेवल पे भी पढ़ा रहा हूं, तो फाइनल लेवल पे मेरा एक्सपीरियंस अगर है तो वो एक्सपीरियंस में तुम्हें शिफ्ट करूंगा इंटर लेवल पे। इंटर लेवल पे तुम्हें बहुत मजा आएगा, बिकॉज इंटर लेवल पे जो भी तुम्हारा सिलेबस है एडवांस अकाउंट्स का, उसमें मोस्ट ऑफ द चीजें एएस होती हैं, और ये एएस एक तरीके से छोटा भाई है इंड एएस का। इंड एएस आपके फाइनल में एक सब्जेक्ट है एफआर, आपको फाइनल में ये 100% का कवर होता है और यहां पर ये 75% कवर होता है। तो आप मुझसे अगर पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल मेक श्योर कर सकते हो कि मैं आपको जो एएस की नॉलेज देने वाला हूं वो उस लेवल पे देने वाला हूं कि जब आप आगे चल के फाइनल की पढ़ाई करोगे तो आपको मेरी जरूर याद आएगी और आपको लगेगा कि हाँ ये सर ने अच्छे से पढ़ाया था, ये अच्छे से पढ़ाया था, इस तरीके से पढ़ाया था, तो आपको वो बेस अच्छे से क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत प्यारी करने वाले हम एग्जाम क्लासेस में, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। क्लास में हम बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के बेसिस पर हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। इसके अलावा मेरी यूएसपी है, क्लास में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा बाकी तुम्हें करने, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हें 60% क्वेश्चन 70% क्वेश्चन नहीं करवा लेता तब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, और जो भी आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा वो अलग से मैं आपसे उसका डाउट रिजोल्यूशन भी करूंगा। हमारी बुक के अंदर उसके क्यूआर सेशंस भी आते हैं, क्यूआर कोड भी होता है, क्यूआर से आप वीडियो सॉल्यूशंस भी देख सकते हो होमवर्क क्वेश्चन के।
मल्टीपल रिवीजन क्लास के अंदर होंगे और वो मल्टीपल रिवीजन के सेपरेट वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप कितनी बार भी देख सकते हो। मल्टीपल क्लास टेस्ट, क्लास में कई सारे मैं टेस्ट लेने वाला हूं, इस बार मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट प्लान किए हैं, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा जब आप क्लासेस लेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई सारे चीजों के समरी राइटिंग नोट्स आपसे लिखवाऊंगा। समरी राइटिंग नोट्स आपकी हैंड राइटिंग में होंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको वो रिटेंशन रहेगा। सो आपको क्लासेस की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अगर आप इंटरेस्टेड हो। और अगर आप फिलहाल कंफ्यूज हो तो भी मैं आपको बोलूंगा कि अगर कंफ्यूज हो तो कहीं एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग आप जब 9 अगस्त को जब हमारे लेक्चर्स शुरू होंगे, आप शुरू के 2 3 4 5 लेक्चर्स देखने के बाद भी डिसाइड कर सकते हो। स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में मैं हमेशा बेसिक्स लेता हूं, ताकि कोई डायरेक्ट एंट्री वाला स्टूडेंट है या फिर फाउंडेशन से भी आए तो उसके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो बेसिक्स क्लियर हो, और फिर 4th लेक्चर से हम प्रॉपर चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत सारी गाइडेंस वीडियो मैं आपको देता रहूंगा इस चैनल में, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे लेक्चर्स की डिटेल देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आपको बहुत काम आएगा। टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल, उसमें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीए इंटरमीडिएट।